जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सीएस के में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लाजवाब टॉपिक है। वह है साइंस का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसमें इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाला है। अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएगा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन इनमें से कवर आपको चुन के कवर करने मतलब कि किया गया है। और देखिए इसमें सबको वीडियो को जितने लोग जुड़े हैं पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। एवरीबॉडी वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। और जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल घंटा को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा। सुबह का जो मॉर्निंग क्लास होगा वह 5:50 AM पे होता है और शाम को मॉर्निंग क्लास 7 बजे PM पर होता है। तो इसको बेल आइकन दबा के साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश 6 विषय का सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट का धर्मार तैयारी कराया जाता है। टेंशन मत लीजिएगा, एकदम पेंशन कटेगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लिए। आपके एग्जाम में 80 को क्वेश्चन आएगा साइंस का, इसमें से 40 को बनाना रहेगा। और मेरा लक्ष्य 40 में 40 आपका 100% सही हो जाएगा, क्योंकि 80 में आपको 70 तो ऐसे याद होगा। जनरल तो 70 याद होगा, उसमें से 40 को ना कौन बनाना है जी। 40 को ही कौन बनाना है। एकदम गार्दा मची, कथी मची दोस्त, गार्दा मची। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन कटी, गार्दा मची, मचबे करी तो मचबे करी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें बाबू। चले प्यारे बच्चों शुरू करें। अरे यार वीडियो को शेयर तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सबको पूरे ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। तो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पूरा ग्रुप में शेयर कीजिए, पूरे ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। कमेंट करना शुरू हो गया। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील इनमें से कौन है, खूब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यह एल्युमिनियम है, यह क्रियाशील है। जिंक है क्रियाशील, तो मतलब सब है इसमें, लेकिन कम पूछ रहा है। मैग्नीशियम भी है। यह आयरन सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू आयरन क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील है इनमें। देखिए ऐसे नहीं है आयरन कम क्रियाशील है। आयरन कम क्रियाशील रहता तो उसमें जंग क्यों लगता। लेकिन इनमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देता है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से चुना जाता है कि इनमें कौन क्रियाशील है, कम या ज़्यादा। ठीक है ना, ज़्यादा पूछता तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या, तो 1 पर होता है हाइड्रोजन, 2 पर होता है हीलियम, 3 पर होता है लिथियम 4 पे होता है बोरान, 5 पे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 5 पे होता है बोरान, 6 पे होता है कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन। तो कार्बन पूछ रहा है ना, तो कार्बन का 6 हो जाएगा। और 8 पर क्या होता है ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 11 पे क्या होता है सोडियम। ऐसे 1 से लेके 30 तक तत्व का अगर नाम याद है तो आपका एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर में परमाणु संख्या पूछता है और दूसरा नंबर में संकेत दिया रहेगा। मान लीजिए इसे आयरन का पूछेगा तो 26 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम के 12 होता है, जिंक पूछेगा तो ऐसे करके पूछेगा, आप आंसर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका आयरन का पूछता है और सल्फर का पूछता है 16 26। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा खूब प्यार से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए एकल बंध को एल्केन कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। और डबल बंध को एल्काइन कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CnH2n। और ट्रिपल बंध को कहते हैं दोस्त एल्कीन, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2, जिसका एल्कीन इसको कहते हैं। ठीक है ना, ट्रिपल बंध को एल्काइन कहते हैं, इसको कहते हैं एल्केन। मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। इसको एल्केन, इसको एल्कीन, इसको एल्काइन। यह हो गया हमारा एल्काइन। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा का आंसर क्या होगा एवरीबॉडी कमेंट कीजिए, तो बी हो जाएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, एवरीबॉडी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी सुपर फास्ट कमेंट करते रहिए। चलिए तो ये हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो एथेनॉल में मतलब होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल का ही हो जाएगा बॉन्ड OH, ये सही हो जाएगा। यह जो है एल्डिहाइड का है, यह कार्बोक्सिलिक का है, यह कीटोनों का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए, आप लोग जितने लोग हैं सब कोई कमेंट करते रहिए। 4 का आंसर जो हो गया ए। 5 में चलते हैं हम लोग। 5 में है वैद्युत, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा खूब ध्यान से। वैद्युत प्रतिरोधकता का एक सही मात्रक क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है दोस्त? ओम होता है ना। इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ABC। ए है ओम, बी है ओम बटा प्रति मीटर, वोल्ट बटा मीटर, ओम मीटर होता है। तो यह 5 का जो आंसर कीजिए जल्दी, सुपरफास्ट आंसर कर लीजिए आप लोग। दोस्तों यहाँ पे ए है ओम, बी है ओम मीटर, तो क्या होगा? ओम हो जाएगा। ओम को ओमेगा से शुरू किया जाता है। किससे शुरू किया जाता है दोस्त? ओमेगा से। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ओमेगा बनता है, ओम को सिद्ध किया जाता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम में होता है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन होगा दोस्त? 6 का आंसर कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं 6 का आंसर कीजिए सुपरफास्ट। 6 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। तो ए में है चांदी, बी में लोहा, सी में नाइक्रोम, डी है तो रबर। सबसे ज़्यादा जो होता है अच्छा सोना चांदी होता है, तो चांदी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ए है फैराडे, बी है ऑस्टवर्ल्ड, और सी है एम्पियर, और डी है बोर। तो यह होगा ऑस्टवेल्ड। ऑस्टवेल्ड ने ही इसके चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। चुंबकीय सुई लेके और एक ऑस्टवर्ल्ड का प्रयोग दर्शाए थे। क्वेश्चन नंबर 8 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए सबको। ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 8 का सबको आंसर कीजिए। तो 8 का, और सी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर किसको रूपांतरित करता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को किस में होता है? विद्युत मोटर, तो विद्युत को किस में? तो यांत्रिक में। क्वेश्चन नंबर 10 जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। 9 का आंसर कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्त? तो ऊपरी मुखी हो जाएगा हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पे की जाती है? और दिश धारा पे की जाती है कि प्रतिवर्ती धारा पे की जाती है? तो दिश धारा तो होगा नहीं। सबसे पहले बात, घरों में बिजली दिश धारा में नहीं होती है। दिश धारा तो बैटरी से निकलता है। हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से बिजली आती है तो वो प्रतिवर्ती धारा होगा। तो इसका आंसर सी होगा, नहीं तो डी होगा। तो सी होगा और नहीं तो बी, हाँ सी नहीं तो डी होगा। तो ये 12 वोल्ट नहीं होगा, 200 कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। सी आंसर सही हो जाएगा 10 के। क्वेश्चन नंबर 11 है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग उस दिन नहीं कर सकते हैं, किस दिन? तो धूप वाला दिन, बादलों वाला दिन, गर्म दिन, और डी में है कोई नहीं। तो 11 के आंसर क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो 11 क्या हो जाएगा? बादलों वाला दिन, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? व्युत्पन्न नहीं है। चलिए, तो यह जो 12 नंबर क्वेश्चन होगा इसका आंसर सुपरफास्ट कीजिए। तो ये भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न नहीं है, हाँ, तो भूतापीय ऊर्जा 12 का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो इसमें दिया है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो देखिए सीधा प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है दोस्त? सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा किस में बनता है? अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी।
ठीक है। समतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब केवल बनेगा उत्तल दर्पण में। सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्त? उत्तल दर्पण में बनता है सीधा। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा केवल। छोटा प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, सीधा। क्या पूछ रहा है? वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह किस में होता है? सीधा प्रतिबिंब। देखिए दोस्त, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह होगा। तो सीधा प्रतिबिंब जो बनता है ना, वह समतल में बनता है और उत्तल में बनता है। लेकिन छोटा पूछा जाए तो उत्तल होगा, और बड़ा पूछा जाए तो क्या होगा? अवतल होगा। तो यह हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए खूब ध्यान से। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो यह अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो ए है वायु, बी है बर्फ, सी है कांच, डी है हीरा। तो सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना? 2.24। चलिए कमेंट, एक मिनट, सॉरी, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2 कितना होता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरा का। यह कन्फ्यूज सबसे मज़ा आता है। मैं ठीक है चलिए नहीं बता रहा हूँ। 2.42 होगा या 2.24 होगा। यह क्वेश्चन पूछता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर कीजिए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 16 है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आंसर कीजिए। 16 किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। और अभिसारी लेंस, बाइफोकल लेंस तो अवतल उत्तल उसमें दोनों होता है। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ। उभयलिंगी, यहाँ पे उभयलिंगी कौन है? तो केंचुआ है, मेढक है, मछली है, कछुआ है। 17 का आंसर कीजिए। 17 का उभयलिंगी केंचुआ है यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? चलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ए है आम के पौधा, बी है गुलाब के पौधा, सी है गेहूं के पौधा, डी है मटर के पौधा। तो डी हो जाएगा मटर का पौधा। मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का पौधा। इसको अंग्रेजी कभी कभी वैज्ञानिक भाषा पूछता है, तो इसका वैज्ञानिक भाषा होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम इसका वैज्ञानिक भाषा को पूछ देता है मटर का। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। अवशेषी मतलब जिसका कोई काम नहीं है। रीढ़ की हड्डी बिना तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे या सीधा नहीं खड़े पाएंगे, तो ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग नहीं है, सॉरी ये तो नहीं है, ये तो मेन अंग है। अंगूठा के बिना तो हम कैसे काम चलेंगे? कान के बिना सुनेंगे कैसे? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल दिया था, ये अवशेषी अंग है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, चिपको आंदोलन किससे? वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। 20 का आंसर कीजिए सब कोई। 20 का वन संरक्षण से है, वृक्षारोपण से नहीं, वन के बचाव से, तो वन संरक्षण होगा। अब क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन एम है? तो एम बराबर क्या होता है दोस्त? लेंस के आवर्धन में एम बराबर क्या होता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। ए में है V/U, ए में V/U, बी में VU और सी में V गुने V जोड़ U, अच्छा U जोड़ V, और डी में है V/U। तो 21 का जो हमारा आंसर होगा, एवरीबॉडी कमेंट कर लीजिए। 21 के V/U की U/V। लेंस का आवर्धन कितना होता है? दर्पण का लेंस का, चलिए कमेंट कीजिए। इसका सुपरफास्ट जितने लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए। लेंस का आवर्धन तो यहाँ हो जाएगा आवर्धन बराबर एम बराबर होता है V/U लेंस में, और दर्पण में क्या होता है? -V/U। लेंस का देख लीजिए, लेंस सूत्र क्या होता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। 1/F बराबर क्या होता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लोग लेंस सूत्र का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? चलिए नेत्र का रंगीन भाग को क्या कहते हैं? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। एवरीबॉडी को क्वेश्चन नंबर 22 का तो हमारा क्या हो जाएगा? परितालिका नेत्र के रंगीन भाग होता है। कर्निया से प्रकाश एंट्री करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और पुतली क्या करता है? ये अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है।
इसीलिए अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में जाते समय कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, या बंद कमरे जाते हैं अचानक तो दिन में किस समय के लिए दिखाई नहीं देता है दरवाज़ा अगर खिड़की बंद है तो। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो 23 का जल्दी आंसर कीजिए। 23 का क्या हो जाएगा दोस्त? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन किसका होगा? नीला का। तरंग सबसे ज़्यादा लाल का होता है, तो ये हो गया हमारा नीला। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन, वायुमंडल अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन दोनों। यह 24 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे? चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, परमाणु घनत्व के। चलिए 25 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। 25 के परमाणु संख्याओं के आधार पर क्या है इसको रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 26 की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारों की निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो 36 कतार को क्या कहते हैं? 26 के आंसर बोलिए। आवर्त कहते हैं कि समूह कहते हैं? 36 मतलब ऐसे ऐसे होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। यह 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं? 18। आप लोग कमेंट करते रहिए सुपर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं दोस्त। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए बताइए, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। 27 का आंसर कीजिए। तो यह होता है जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? 28 से क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम। सोडियम को काटा जा सकता है, तो यह होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, O2। तो यह 29 नंबर क्वेश्चन होगा, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। टार्टरिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? देखिए टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आप लोग सिरका में एस्टिक अम्ल बोलिए, और संतरा में और टमाटर में आप लोग कमेंट कीजिए कौन अम्ल पाया जाता है? टमाटर में और सिरका में, संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है? इसका कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 31 का एवरीबॉडी कमेंट कीजिए सब कोई। तो पहला है CaSO4 इंटू हाफ H2O है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या हो जाएगा? B CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो 32 का हमारा आंसर क्या होगा बोलिए। तो यह ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो यह हो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। 32 के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है घेगा रोग, बी मधुमेह रोग, सी है स्कर्वी रोग, और डी है एड्स। तो यह घेगा रोग होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है। और एड्स जो होता है जनन क्रिया करते हैं सट के, एक से अधिक लोग के साथ सेक्स क्रिया से एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो यह जो 34 नंबर जो हमारा आंसर होगा उसका क्या होगा? वृद्धि हार्मोन है। 35, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन, विखंडन, बीजाणु, इनमें सभी। तो यह 35 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? विखंडन द्वारा होता है। अमीबा क्या होता है? टूटते जाता है। अब चलिए इसमें दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बोलिए बीजाणु बदलता है कि अंडाशय बदलता है कि इसलिए केसर कि पुछली केसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 के एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। 36 से क्या हो जाए? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 27, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी कोशिका, मूल रोग। यह 37 नंबर जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? 37 के द्वार कोशिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो बताइए इसमें आंसर न्यूरॉन, नेफ्रॉन,
मेरुलस और निलय। तो 38 का जो हमारा आंसर होगा एवरीवन 38 के तो हो गया नेफ्रॉन वृक्क के। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 मानव 39 नंबर क्वेश्चन हमारा मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्क, रक्त संवेदी, अग्नाशय। तो उत्सर्जन कौन करता है? तो उत्सर्जन कौन करता है? 39 का क्या हो जाएगा? ए वृक्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर किस में चले? 40 के में। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है एक नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से सभी। तो 40 का हमारा जो आंसर होगा एवरीबॉडी कमेंट कीजिए 40 का। 40 के जो हमारा आंसर होगा वो होगा नर लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्त, कुछ लोग का कमेंट आ रहा है एंड्रोजन। तो देखिए एंड्रोजन जो होता है नर हार्मोन मादा हार्मोन दोनों होता है, इसको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। क्या कहते हैं दोस्त? सेक्स हार्मोन। लेकिन सबसे ज़्यादा यह नर क्या करता है? इसका उत्सर्जन करता है। कौन करता है दोस्त? नर। एंड्रोजन जो होता है यह सेक्स हार्मोन है। इसको ध्यान दीजिएगा, यह अधिकतर कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को। चलिए एक आदमी कमेंट कर दिए सर इसको डी बताया, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए तो यह कंफ्यूज ज़्यादा बच्चों को करता है। एंड्रोजन तो नर हार्मोन मादा दोनों है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन इसका करता है वह है कौन करता है? तो नर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो ऑक्सीजन की जो वृद्धि होती है तो उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन के ह्रास। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? यह होता है 0, यह होता है 7, यह होता है 14। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? सब यह अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्त? अम्लीय होता है। एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। यह होता है अम्लीय और यह होता है क्षारीय। 7 वाला होता है उदासीन। तो 7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से क्या होगा दोस्त? कम होगा। यह ए आंसर हो जाएगा। 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 पर क्या होगा? उदासीन होगा। 14 सबसे लास्ट क्षारीय हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 धोने का सोडा का आणविक सूत्र। धोन सोडा का आणविक सूत्र 43 नंबर का आंसर कीजिए सब कोई। 43 का हमारा क्या होगा? Na2CO3। धोन सोडा का Na2CO3। एवरीबॉडी कमेंट कीजिए धोन सोडा का रासायनिक सूत्र, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा हमारा Na2CO3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 44 की तरफ। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो बताइए मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। 44 का सबको आंसर कीजिए एवरीबॉडी। 44 का क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल, ए हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन 45 का आंसर कीजिए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? आंसर कीजिए। तो स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाथ द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या होगा 45 का? ये सब के सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कुटपाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का क्या हो जाएगा? लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, खूब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और सी में है ए और बी दोनों, डी में है कोई नहीं। तो 47 का आंसर क्या होगा? वायवीय श्वसन। 47 का आंसर क्या होगा? वायवीय श्वसन। चलिए एवरीबॉडी बहुत अच्छा है, तो वायवीय श्वसन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग ट्रैकिया है, गिल्स है, त्वचा है और फेफड़ा है। तो देखिए फेफड़ा, तो गिल से सांस लेती है मछली, और कीटों के क्या होता है? ट्रैकिया होता है, और मेढक जो होता है वो तीनों परिस्थिति में त्वचा से भी सांस लेता है, गिल से भी, और ट्रैकिया, उनका सभी परिस्थिति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 48 क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। देखिए आज का जो शाम का क्लास होगा, आज के शाम मैथ के नाम, आज का जो शाम का क्लास होगा वह होगा, इसमें 80 क्वेश्चन हम लोग साइंस के कवर करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन साइंस के कवर करेंगे, ACIENCE।
और जिसमें से हम लोग एकदम आप लोग गार्दा मचा के पढ़िएगा। टेंशन, हर एक चीज़ का एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ का एनालिसिस करना है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें 75 63 94 46 73 पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन शेयर करके अपना आंसर ले सकते हैं। एग्ज़ाम के समय तक, एग्ज़ाम के बाद तक, एग्ज़ाम के पहले तक, शाम का लाइव क्लास, सुबह लाइव क्लास, एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरे के शेयर कर दीजिएगा। बेल घंटा को दबा लीजिएगा, जैसे वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए बाय बाय, गुड बाय एवरीबॉडी।